नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मालपणी आपका इंटीरियर गाइड रॉ कॉन्सेप्ट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैनलिंग मटेरियल के लास्ट वीडियो लेक्चर के बी पार्ट में हम लोगों ने प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड के बारे में मालूमात हासिल की थी। ये दोनों भी वुड बेस्ड इंजीनियर्ड पैनल है। आज हम तीसरे वुड बेस्ड इंजीनियर्ड पैनल की तरफ मूव करते हैं। तीसरा पैनल बोर्ड है पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड यह डिस्कार्डेड वुड फैक्ट्री वेस्ट या सॉ मिल वेस्ट से या एग्रो वेस्ट से बन सकता है। एग्रो वेस्ट बोले तो जैसे बगास हो गया, जो चीनी मिल के अंदर हम लोग शुगर केन भेजने के बाद में जूस क्रश करने के बाद में जो रेसिड्यू बचता है फाइबरस मटेरियल वुड के जैसा, उससे, या कॉटन स्टैक बोले तो कॉटन के ट्री से, या हम लोग वीट स्ट्रॉ बोलेंगे तो वीट के ट्री से भी ये हम लोग बोर्ड बना सकते हैं। एकदम वेस्ट मटेरियल से बनने से इस बोर्ड को हम इको फ्रेंडली कह सकते हैं। ये बोर्ड बहुत कम कॉस्ट में बहुत इकोनॉमिकल है। अगर प्लाईवुड से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ये 1/3 कॉस्ट में प्लाईवुड के बाज़ार में अवेलेबल है। और हम इसको प्रीलैम कर लेते हैं दोस्तों, जैसा लैमिनेट इसके ऊपर चिपका देते हैं, तो ये बोर्ड को हम लोग अगर प्लाईवुड और लैमिनेट के द्वारा कंपेयर करेंगे तो ये 1/4 कॉस्ट में ये बोर्ड मिल सकता है। इसकी एक अपनी अपनी जगह है, पर्टिकुलरली रेडीमेड फर्नीचर इंडस्ट्री, इसके अंदर ये बोर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इस बोर्ड की दूसरी खासियत ये है कि ये बोर्ड इको फ्रेंडली भी है, इकोनॉमिकल भी है और इजीली अवेलेबल भी है। इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमको कोई स्पेसिफिक मटेरियल मैन्युफैक्चर या कल्टीवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए इस बोर्ड के बारे में और कुछ जानते हैं। ये बोर्ड फैक्ट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। ऑन साइट इसका कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको कटिंग के लिए स्पेसिफिक पैनल सॉ चाहिए। पैनल सॉ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और रेगुलर सॉ से अगर इसको हम कटिंग करते हैं तो इसकी साइड से चिपिंग हो सकती है। और दूसरी बात बोले तो ये बोर्ड इंडिया के अंदर कारपेंटर्स लोग इस्तेमाल नहीं करने का कारण इसको नेल होल्डिंग कैपेसिटी इसकी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रू होल्ड करता है। इसको हम लोगों को अगर बनाना है तो इसकी आपस में जो मिलाप या जॉइंटिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रू से ही पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों, ये फैक्ट्री प्रोसेस होने के कारण ये बोर्ड सिर्फ रेडीमेड फर्नीचर के इंडस्ट्री में ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। चलो आइए दोस्तों, हम फोर्थ पैनल के ऊपर बढ़ते हैं। फोर्थ पैनल है हमारा MDF या फाइबर बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। या इस बोर्ड को हम लोग डिराइव करते हैं अलग अलग डेंसिटी वाइज। ये बोर्ड मीडियम डेंसिटी फाइबर भी हो सकता है, लो डेंसिटी फाइबर भी हो सकता है, या हाई डेंसिटी फाइबर भी हो सकता है। ये बोर्ड के एप्लीकेशन वेरियस इंडस्ट्री के अंदर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बोर्ड की खासियत। ये बोर्ड सबसे पहले तो कार्विंग के लिए, शेपिंग के लिए, राउटिंग के लिए एकदम बढ़िया है। उसका कारण ये है कि ये बोर्ड आइसोट्रॉपिक है। इस बोर्ड के अंदर ग्रेन्स पैटर्न कहीं भी नहीं होता है। जैसा लकड़ी के अंदर या हमारे प्लाईवुड के अंदर या ब्लॉक बोर्ड्स के अंदर ग्रेन्स पैटर्न में ही वो बोर्ड बनते हैं, अलग अलग वुड की ग्रेन्स में ही वो बोर्ड बनते हैं। इसके अंदर कहीं पे भी ग्रेन नहीं बनते हैं। ये बोर्ड तकरीबन हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो पेपर के जैसा ही बनाया जाता है। वुड पल्प से लकड़ी को फर्मेंटेट करके उसका वुड का पल्प बनाया जाता है और उसको बाद में प्रेस करके तकरीबन हमारे पार्टिकल बोर्ड के जैसे ही इसको आगे प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, ये बोर्ड दूसरी और ख़ास चीज़ के लिए जाना जाता है, वो बोले तो उसका स्मूथ सरफेस। इस स्मूथ सरफेस पर हम लोग पेंटिंग या यूवी कोटिंग बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। और इस बोर्ड की एक खासियत ये है कि ये बोर्ड हम लोग जिस ड्यूरेशन में बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी वक्त इसका हम मोल्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग
प्लास्टिक के अंदर कैसे भी कोई भी मोल्ड के अंदर हमारे प्लास्टिक को ढाल सकते हैं, बस उसी तर्ज के ऊपर कुछ हद तक ये बोर्ड कोई भी फॉर्म में मोल्ड हो सकता है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, डोर स्किन बताई है, ये डोर स्किन मोल्डेड डोर स्किन है। ये मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग ही इसको मोल्डिंग किया गया है। ऐसे ही इसका एक और अच्छा प्रोडक्ट है, वो है एम्बॉस बोर्ड। ये ऑन प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में हम इसके अंदर एम्बॉसिंग भी दे सकते हैं। ये बोर्ड यूज़ करते वक्त हमने एक खास और एक चीज़ की तरफ ध्यान देना है, ये बोर्ड को हम चारों तरफ से सील करना ज़रूरी है। 6 पार्ट में, दोनों सरफेस में और 4 एजेस में इसको सीलिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये बोर्ड एब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर को। मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने से ये बोर्ड स्वेल हो सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज आपको 2 बोर्ड के बारे में बताया, एक तो पार्टिकल बोर्ड और दूसरा MDF बोर्ड। चलो आइए दोस्तों, मैं आपको तीसरा बोर्ड जो है वुड पैनल इंडस्ट्री का वो बताना जा रहा हूँ। एक छोटी बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं जब छोटा था दोस्तों, तो मैं 5 या 10 पैसा जमा कर के 1 रुपया बनाने की कोशिश करता था। बस वैसे ही आप भी 100-50 रुपया जमा करके 10,000 या 1 लाख रुपया बनाने की कोशिश करते होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लाए और सोचे कि एक बड़ा पैनल बन जाए, दोस्तों ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है फिंगर जॉइंटिंग सिस्टम से। ये मैकेनिकल फिंगर जॉइंटिंग सिस्टम है और ये एकदम सिंपल बोर्ड है। लकड़ी को आपस में फिंगर के जॉइंट के जैसा मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, उस तरह इसको मिलाया जाता है। इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होती है, जस्ट ग्लूइंग होती है। इसके अंदर कोई भी फास्टनर्स भी नहीं लगते हैं और ये बोर्ड इमीडिएट मार्केट में एकदम नेचुरल मटेरियल के जैसा इस्तेमाल या यूज हो सकता है। ये बोर्ड की और एक खासियत है, ये बोर्ड को लिपिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइड से फिनिशिंग करके पॉलिश कर दो बोर्ड को। दूसरा एक्स्ट्रा कोई भी ब्यूटिफिकेशन के लिए मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक पॉलिश किए तो ये बोर्ड एकदम लकड़ी के जैसा दिख के पड़ेगा। और ये बोर्ड बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसा फ्लोरिंग इंडस्ट्री, डोर इंडस्ट्री, ऐसे कई जगह पे इसका यूज़ होता है। और पर्टिकुलरली 9 mm से लेकर तो 18 या 24 mm तक, 30 mm तक इस बोर्ड से हम लोग बड़े बड़े पैनल्स भी बना सकते हैं। वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों आज हमने 3 बोर्ड के बारे में बात की है, एक तो पार्टिकल बोर्ड, MDF बोर्ड और फिंगर जॉइंट बोर्ड। और ये आज हम चौथे बोर्ड के बारे में बात करेंगे। ये बोर्ड नहीं है, ये एक टिपिकल मटेरियल है। ये मटेरियल अभी भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये है CLT, बोले तो क्रॉस लैमिनेटेड टिम्बर और ग्लू लैम। ये चीज़ ऐसी है कि इससे हम कंप्लीट बिल्डिंग लकड़ी में बना सकते हैं। क्रॉस लैमिनेटेड टिम्बर के अंदर जैसे हम प्लाईवुड के अंदर 90 डिग्री के अंदर क्रॉस हमारी ग्रेन्स के अंदर पतली पतली कोर्स रखते थे, इसके अंदर 18 mm की कोर्स के अंदर ये बोर्ड बनता है। और ये बोर्ड के अंदर बीम्स, कॉलम्स और फ्लोर्स और वॉल्स सब कुछ बनाए जा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब फिर भी अभी भी ये बोर्ड इंडिया के अंदर या 2, 4 या 5 ही बिल्डिंग्स इसकी अभी आई है। इंडिया के अंदर वेरिएशन टेम्परेचर में या वेदर में कंटिन्यूस चेंजेस होने से ये बोर्ड को अभी इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी लोगों की इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत है, क्योंकि ये बोर्ड थर्मल कंडक्शन कम है इसका और एकॉस्टिकल भी है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 4 इंजीनियर्ड पैनल के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिनरल फाइबर बोर्ड्स और PVC या हम लोग बोलेंगे पॉलीमर बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग एक ख़ास मटेरियल जो सैंडविच पैनल है, जो मेटल और प्लास्टिक से बना है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। नमस्ते।